नमस्कार। कल अहिल्याबाई होलकर में हमने देखा कि गौतमा बाई की सूझबूझ से, उनकी शांत प्रवृत्ति और तेज दिमाग के कारण यमुना बाई फंस चुकी थी जाल में। मगर बची कैसे? बची वो इसलिए कि एक तो खंडे राव थोड़ी तुक्कू जी के साथ मिलकर के भी जल्दबाजी कर गई। जी हाँ, उनको मेरे ख्याल से थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए था। और दूसरी बात, उनके साथ में, यमुना बाई के साथ में जो सुभान था, वो एक ईमानदार था। बेशक वो बेईमानी का धंधा किया करता था, मगर बेईमानी के धंधे में भी उसने ईमानदारी रखी। जो अक्सर हम वर्ड सुना करते हैं या ये डायलॉग सुना करते हैं फिल्मों में कि बेईमानी के धंधे में भी ईमानदारी चलती है, तो बस वही बात सुभान ने भी की। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर उसने जहर खा लिया, वो पकड़ा जा चुका था। वो बता भी सकता था क्योंकि उसे हिंट मिल गई थी, उसे छूट मिल गई थी। उसे ये था कि हाँ, एक सॉफ्ट कॉर्नर है उसके लिए अहिल्याबाई होलकर, जो कह रही थी इसे मारिए मत, गरीब आदमी है, पैसों के चक्कर में कर जाता है कई बार गलत काम, इसे मारना नहीं है, सिर्फ पूछ लीजिए कि चाबी कहाँ से मिली। जो बड़ा सवाल अब तक बचा हुआ है, किसी ने पूछा नहीं है अहिल्या के सिवाय, मगर यमुना बाई से उसने भी नहीं पूछा है। दूसरी बात कि वो पकड़ में आ गया था, बता सकता था, उसने नहीं बताया, उसने जहर खा लिया। उसके पास जहर कहाँ से आया? जाहिर सी बात है यमुना बाई ने उसे दिया होगा। क्यों दिया? क्योंकि यमुना बाई को भी डर था, शक था, पता था कि कभी ना कभी वो पकड़ी जाएगी और तब सुभान सबसे पहले पकड़ में आएगा और सुभान उसका नाम लेगा। इसलिए सुभान को डरा धमका करके और उसे विश्वास में लेकर के भी कि उसके परिवार का वो अहित नहीं होने देगी, यदि वो पकड़ा गया तो वो अपना ये जहर खा ले और उसका नाम ना ले। यही उसने किया। जब उससे पूछा गया तलवार उसकी गर्दन पर रख करके कि बताइए कौन है तुम्हारा साथी, किसके इशारों पे तुम ये कर रहे हो, तो उसने नाम देने की बजाय उसने जहर खा लिया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब देखिए, यहाँ पर उसने जहर खा लिया, मगर क्यों खाया? उसने कहा था कि वो अपने परिवार को भूखे मरते नहीं देखना चाहता। मतलब कि यमुना बाई ने उसको विश्वास दिला रखा है कि वो बाद में उनका भरण पोषण करेगी। हालांकि ऐसा वो नहीं करेगी, क्योंकि उसे सिर्फ खुद से मतलब है, किसी और से मतलब नहीं है। दूसरी बात, वो इंसान इतना भी बुरा नहीं था। बेशक वो लालच में फंस गया था, मगर उसने जहर इसलिए भी खाया क्योंकि वो अब इतना शर्मसार महसूस कर रहा था, आत्मग्लानि के बोझ से उभर गया था। और दूसरा, एक तो वो मल्हार राव होलकर से भी नज़रें मिलाने के लायक नहीं था, इतनी क्षमता उसके अंदर नहीं थी। दूसरा, वो अपने परिवार से, जिनको ये कहता था कि मल्हार राव होलकर एक ईमानदार और अच्छे राजा के यहाँ नौकरी करता है, तो उस परिवार को भी वो अपना चेहरा और अपनी उनकी नज़रों में नज़र डालने के लायक नहीं समझ पा रहा था। इसलिए भी उसने आत्मग्लानि से बचने के लिए भी उसने ये कदम उठाया। तीसरी बात यहाँ पर आती है जो सबसे महत्वपूर्ण है। अक्सर आज के जीवन में भी, आज के समय में भी बहुत सारे इंसान ऐसा कदम उठा लेते हैं, या तो आत्मग्लानि में भर करके, या फिर ये इस चक्कर में कि वो सक्षम नहीं है। और कोरोना काल में अक्सर बहुत सारी हमने न्यूज़ में, टीवी में, अखबारों में चीज़ें सुनी, पढ़ी, देखी कि बहुत सारे लोग जब वो पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं, सामर्थ्यवान नहीं है उस वक्त पर, वक्त क्योंकि बहुत बुरा था, बहुत लोगों ने भुगता है, तो लोग गलत काम में भी पड़ जाते थे, और ना पड़ते तो कुछ लोग सुसाइड तक कर लिया करते थे, जो कि बहुत गलत है। मतलब मुझे आज भी याद है, मैंने पढ़ा था किसी ने अपना मोबाइल बेचकर 2,500 रुपये में घर के लिए 1 महीने का राशन खरीदा और फिर पत्नी को राशन दे करके बाद में उसने सुसाइड कर ली थी। ये चीज़ें सिर्फ ये नहीं है कि सीरियल में ऐसा दिखाया गया है, हकीकत में ये चीज़ें होती हैं। और एक आम इंसान को इन चीज़ों से बचना चाहिए। उसे ही चाहिए, उसे ये भी सोचना चाहिए कि जैसे सुभान ने अब सुसाइड कर ली, तो उसके बाद में उसके परिवार का कौन रक्षक होगा, कौन भरण पोषण करेगा। ये चीज़ें वो उस वक्त सोचता है कि मैं नहीं कर पा रहा, मगर मरने के बाद, यहाँ से जाने के बाद क्या वो कर पाएगा? क्या कोई और कर देगा? नहीं। इसलिए जितना इंसान, जितना भगवान ने उसे दिया है ना, उतना में खुश रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वो कोशिश करे कि हाँ वो करे, मगर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जैसे सुभान ने हार ली थी। खैर, हम सीरियल पर आते हैं तो यहाँ बात ये भी कि अब फंस कर के, जाल में फंस कर के भी यमुना बाई बाहर निकल गई है। वो शक के दायरे में है, मगर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो वो जाल में आकर के भी मछली की भांति एकदम जंप करके बच गई।